सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं लैंस वर्सेस क्लियर का मैच। बहुत ही धमाल का होने वाला है दोस्तों। तो रेडी है आप सब लोग? तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग कुछ डिटेल्स जानेंगे क्लियर के बारे में। तो क्लियर का होम टाउन है ब्लैकथ्रोन सिटी। वो ब्लैकथ्रोन सिटी के ही जिम लीडर है। उसका फर्स्ट पोकेमॉन है ट्रैटिनी। तो ये था क्लियर का। अब लांस का होम टाउन है ब्लैकथ्रोन सिटी और वो एलिट फोर का एक मेंबर है कांटो का, और वो जोटो का चैंपियन भी रह चुका है। तो ये बात इजी है कि लांस सबसे फर्स्ट राउंड डिटेल्स में जीता है क्योंकि वो एलिट फोर का चैंपियन है। और आप लोग जानते ही होंगे कि एलिट फोर कितना भयंकर हो सकता है। वो एलिट फोर का ब्रूनो मांगा के रेड को भी हरा दिया था, और मांगा का रेड कितना पावरफुल हो सकता है आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो पोकी वेंजर का वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों लांस और क्लियर हस्बैंड वाइफ भी रह चुके हैं, और वो छोटे में राइवल्स और फ्रेंड्स भी हुआ करते थे। वो एक साथ खेलते थे अपने होम टाउन ब्लैकथ्रोन सिटी पर, और उन्होंने ड्रैगन केव में अपना पहला पोकेमॉन पाया था। आपको अगर आप क्रिस्टल मतलब पोकेमॉन क्रिस्टल, हार्ट गोल्ड, सोल सिल्वर ऐसे जोटो के गेम्स अगर खेले होंगे तो आपको पता होगा कि ड्रैगन केव कौन सा होता है। ब्लैकथ्रोन सिटी के पोकेमॉन जिम के एकदम बगल में रहता है हमारे ड्रैगन केव। तो अब हम लोग पोकेमॉन के हिसाब से देखते हैं। तो पोकेमॉन हिसाब से देखते हैं हम लोग। लांस के पास है ड्रैगनाइट, जिसका मूव्स है ट्विस्टर, विंग अटैक, फायर पंच और थंडर वेव। तो लांस के पास एक कमाल का ड्रैगनाइट है। ओ एक गैडोज भी है जिसके अटैक्स है हाइड्रो पंप, हरिकेन, फायर फैंग, हाइपर बीम, और एरोडैक्टाइल के रॉक टॉम, स्काई ड्रॉप, स्टील विंग, हाइपर बीम बहुत तगड़ा ही अटैक है। किंग ड्राके, वाटर गन, ड्रैगन पल्स, स्मोक स्क्रीन, ब्लिजर्ड थोड़ा सा अच्छा है। चारिजार्ड मतलब मेगा चारिजार्ड ईयर एक्स, फायर ब्लास्ट, ड्रैगन क्लॉ और एरियल एस जैसे खतरनाक अटैक्स हैं। एग्जीक्यूटर के लीप स्टॉर्म, एग्जीक्यूटर मतलब अलोलियन एग्जीक्यूटर, लीप स्टॉर्म, ड्रैगन हैमर, साइकिक, एग बॉम्ब जैसे उसके पास पूरा एकदम तगड़ा ही है। और उसका गैडोस शाइनी गैडोस है, और उसका गैडोस डायनामैक्स हो सकता है। अगर आप नहीं जानते तो आप लोग केरला की वीडियो देखिए, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं क्लियर का ड्रैगनाइट, किंगड्रा, अल्ट्रारिया, सैलमेंस, ड्रैडिगन और गार्चॉम्प है। आप देखकर इतना कहेंगे कि अरे भाई तू तो झूठ बोल रहा है और अब जूता मारेंगे मुझे। तो इसमें जूता मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पपलू नहीं हूँ, मैं पपलू रानी भी नहीं हूँ, बड़ी सयानी भी नहीं हूँ मजाक था, लॉल। ठीक है। तो ड्रैगनाइट, किंगड्रा, अल्टारिया, सैलमेंस, ड्रैडिगेन, गार्चॉम्प ये पोकेमॉन कब पकड़े थे आपको पता है? ये पोकेमॉन ब्लैक वाइट एंड फाइट के मुझे ठीक पता नहीं उसका गेम का नाम, पर मैं जो क्या बोलते हैं उसको, जो वो 6th सीज़न था ना पोकेमॉन का, उस सीज़न में ये क्लियर तो देखो, क्लियर का जब जोठो रीजन चल रहा था तब उसका ड्रैगन एयर था, और वो ड्रैगन आइड में तो एक दिन बदलगा ही, और वो न्यू पोकेमॉन पे अप्लाई करेंगे। सो गैडोज ऐसे वो 3 पोकेमॉन लेके सारा जीवन चला देगा। इसीलिए मैं ये ब्लैक वाइट, आप पता कर लो ब्लैक वाइट कौन सा गेम है उस गेम में, और वो कौन सा रीजन का गेम है। मैं रीजन का नाम भी भूल गया हूँ, तो मैं बोलता हूँ 6th रीजन है, मतलब ब्लैक एंड वाइट सीज़न। उस ब्लैक एंड वाइट सीज़न में वो इन सब पोकेमॉन का मालिक था। तो अब
कंक्लूजन इतने आती है कि इन पोकेमोन का वर्सेस बैटल करना चाहिए। तो इन पोकेमोनों का वर्सेस बैटल होगा ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट। तो ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट में जीतेगा क्लियर का ड्रैगनाइट, क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्स अपने गैराडोस पर ज़्यादा फोकस करता है ना कि अपने ड्रैगनाइट पे। मैं जानता हूँ कि वो ड्रैगनाइट पर ज़्यादा फोकस करता है, पर मैं इसलिए करता हूँ कि अपना गैराडोस है, क्योंकि अपना शाइनी गैराडोस लेंस का डायनामैक्स भी हुआ। अगर वो चाहता था तो ड्रैगन नाइट को भी डायनामैक्स कर सकता था, पर वो नहीं किया, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और यहाँ पर देखिए लॉन्स के पास तो चार्जर भी था, इतना अच्छा डायनामिक्स पोकेमोन था उसके पास, इतने अच्छे पोकेमोन थे, पर वो क्यों नहीं किया। आप सोच लो, उसके पास एरोडैक्टाइल था, आसानी से चार्जर को हरा सकता था। आसानी से नहीं, मतलब चार्जर को तो हरा सकता था, टाइप डिसएडवांटेज था, उसको डायनामैक्स कर देता तो फ्लेम का असर उतना नहीं पड़ता। और एग्जीक्यूटर नहीं करता, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अलोलियन एग्जीक्यूटर है। तो अभी कंक्लूजन में हम जाते हैं, ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट में जीतेगा हमारा क्लियर का ड्रैगनाइट। तो लेंस का ड्रैगनाइट हम लोग कट आउट करते हैं। तो देखो लेंस का ड्रैगनाइट एक ऐसा ड्रैगनाइट है जो उसको तो एक चांस पर बचा ही देगा। मतलब लॉन्स का ड्रैगनाइट इतना पावरफुल है कि वो क्लियर का ड्रैगनाइट को ऐसा कर देगा कि एक पोकेमोन के एक मूव से ही वो ड्रैगनाइट हट जाए। तो उसका दूसरा पोकेमोन होगा एग्जीक्यूटर। तो हम लोग जो इसको पता है, एग्जीक्यूटर वर्सेस कम होने वाला ड्रैगनाइट, तो कम पावरफुल होने वाला क्लियर का ड्रैगनाइट इसमें हट जाएगा। तो जीत होगी हमारे अलोलियन मतलब लेंस का एग्जीक्यूटर का। अच्छा, तो अब दूसरा पॉइंट आता है हमारे किंगड्रा पे। तो किंगड्रा पे अगर एग्जीक्यूटर इन दोनों में बैटल कर दिया जाए तो यहाँ पर ऑब्वियसली एग्जीक्यूटर जीतेगा। तो क्लियर का किंगड्रा दूसरी वजह से हारा है। एक है क्लियर का किंगड्रा बहुत अच्छा पोकेमोन है, बहुत तगड़ा ही पोकेमोन है, बहुत अच्छा पोकेमोन है, पर एग्जीक्यूटर के उसके पास डिसएडवांटेज है। एग्जीक्यूटर के पास उसका अगला है, मतलब किंगड्रा हार जाएगा क्योंकि उसका टाइप डिसएडवांटेज है, क्योंकि किंगड्रा का है ड्रैगन वाटर और एग्जीक्यूटर अलोलियन एग्जीक्यूटर है ड्रैगन ग्रास या ग्रास मुझे पता नहीं, सॉरी अगर माफ़ होती है तो प्लीज़ कमेंट करके भेजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पे। तो अब किंगड्रा के बाद वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटर को हराने के लिए अपना ड्रैगन ही भेजेगी या फिर सैलामेंट्स। तो हम लोग अभी के लिए लेते हैं सैलामेंट्स, क्योंकि उसके पास फायर फैंग भी होगा। सैलामेंट्स फायर फैंग से एग्जीक्यूटर को तो हरा देगा, पर किंगड्रा को कैसे हराएगा, मजाक था भाई। तो सैलामेंट्स कितना पावरफुल होता है हम लोग तो जानते हैं, और सैलामेंट्स और लैंस का किंगड्रा अगर ऐसे में बैटल होगी तो दोनों मैच ड्रॉ होंगे। तो लॉन्स के जा चुके हैं 3 पोकेमोन और क्लियर का जा चुके हैं 3 पोकेमोन। तो अब उसके पास बचे हैं 3 और इसके पास भी बचे हैं 3 और सबकी बच गई बीन। सॉरी मजाक था। और अब मजाक नहीं करूँगा। और गैराडोस वर्सेस वो तो ड्रैगन ही करेगा। गैराडोस और ड्रैगन उनमें से लॉन्स डायनामैक्स भी कर सकता है, इसीलिए लॉन्स अपने गैराडोस को सबसे लास्ट भेजेगा। तो अभी के लिए हम लोग लेते हैं एरोडैक्टाइल को। तो अगर एरोडैक्टाइल की बात उठती है तो वो अल्टारिया को ही लेगा। तो अल्टारिया वर्सेस एरोडैक्टाइल के बीच लड़ाई होगी, तो ऑब्वियसली एरोडैक्टाइल और अल्टारिया में ड्रॉ ही होगा, क्योंकि क्लियर का अल्टारिया मैं सोच कर बता सकता हूँ कि क्लियर जितनी पावरफुल ट्रेनर है वो अल्टारिया को इतने आसानी से और इतने केयर करेगी कि वो दो एरोडैक्टाइल को तो आसानी से हरा देगी, क्योंकि वो ऐसे ही ट्रेनर है और वो बहुत पावरफुल भी है। तो यहाँ पर 2 ड्रैगनाइट नहीं, यहाँ पर एक ही ड्रैगनाइट था और वो हरा नहीं पाई, क्योंकि हमारे पास गैराडोस नहीं लेंस है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब दोनों पोकेमोन लेंस के बचे हैं और दोनों पोकेमोन क्लियर के। लेंस के पास बचे हैं चार्जर्ड और गैराडोस। चार्जर्ड मेरा फेवरेट है। और ड्रैगन और गार्चम्प बचे हैं
क्लियर के पास। तो वो तो जब अपना लैंस चार्जर्ड को भेजेगा, तभी मौका में चौका मारने के लिए वो गार्चम्प को भेजेगा क्लियर। तो आप जानते ही हो कि गार्चम्प एक ड्रैगन प्लस ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, पर चार्जर्ड उसको हरा देगा क्योंकि ग्राउंड टाइप के पास 0 एडवांटेज है फायर और फ्लाइंग की तरफ से। तो चार्जर्ड उसको नॉकआउट कर देगा आसानी से ही, पर उतनी आसानी से नहीं, क्योंकि गार्चम्प कितना ताकतवर है हम जानते हैं। तो चार्जर्ड वर्सेस गार्चम्प में जीतेगा गार्चम्प। अब क्या करोगे बच्चों? गैडोस सिर्फ अकेला पड़ गया है, पर अकेला नहीं, वो गार्चम्प को आसानी से नॉकआउट कर देगा। और अब बचा है ड्रैडिगन वर्सेस गैडोस। इन दोनों के बैटल में मैं इजीली कह सकता हूँ कि ड्रैडिगन हार जाएगा और जीत लैंस की हो जाएगी, क्योंकि लैंस के पास इतना एडवांटेज है, इतना तगड़ाई है कि लैंस आसानी से जीत जाएगा। क्योंकि गैडोस को तो वो डायनामिक्स कर ही देगा लास्ट टाइम पे, तब क्या करेगा हमारा फालतू ड्रैडिगन। तो दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आएगा, और अगर पार्ट 1 अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को कमेंट भी करना, और पास में बेल आइकन को दबा भी देना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो की तरफ, और अगली वीडियो का टॉपिक आप लोग देख के हैरान नहीं हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है। अगले वीडियो का टॉपिक मैं इस वीडियो में कह दे रहा हूँ कि अगले वीडियो का टॉपिक होगा, देख लीजिए।